A very good morning. Welcome to my channel UGC Education Paper 2. So आज का जो topic है that is coming from the Unit 7. So this one is the last topic of the Unit 7. कंप्लीट हो चुकी है यूनिट 7 के सारे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है इसमें कंप्लीट हुए हैं. सो आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे. सर्च कीजिए यूजीसी एजुकेशन पेपर 2 तो आपको मिल जाएंगे सारे. और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कैटेगरी वाइज यानी कि यूनिट वाइज आपको सारी पीडीएफ्स पीडीएफ्स नहीं जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी. सो आज का टॉपिक है दैट इज़ द चार्ल्स गैलोवे सिस्टम, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस है, जहाँ पर क्लासरूम में होने वाले इंटरेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जज किया जाता है, जजमेंट दिया जाता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं उनके बारे में, उनकी ऑब्जर्वेशन टूल के बारे में कि वो क्या है. इन दिस सिस्टम आर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन पीरियड द कैटेगरी इज ऑब्जर्व. जो भी कैटेगरीज हैं उसको ऑब्जर्व की जाती हैं. द बेस्ट पार्ट यहाँ पे वर्बल प्लस नॉन वर्बल जो भी इंटरेक्शंस होते हैं क्लासरूम में उनको जज किया जाता है. तो वर्बल जो थे सिर्फ फ्लैंडर्स में होते थे तो वही कैटेगरी चलेगी यहाँ पे सेम. नॉन वर्बल में अलग है. तो वर्बल जो है वो जो एग्जैक्टली सेम एज द फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, राइट. दिस सिस्टम इंटरेक्शन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स गैलोवे in the form of teachers training technique. It is basically teachers training technique. It is basically a category type system जहाँ पे categorization of all sets of possible verbal and non-verbal teaching behavior लिखे जाते हैं. यहाँ पे all possible ways जहाँ पे जितनी कोशिश की गई है क्लासरूम में होने वाले, क्योंकि देखिए टीचर किस तरीके के एक्सप्रेशन को यूज़ कर रही है इसे आप कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि उन्हें कैटेगरी वाइज रखा जाए जो भी टीचर एक्सप्लेन कर रही है या जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है. दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस में है. टीचर, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन. मैंने बताया आपको सेम एज द फ्लैंडर्स में जो सेम था वो यहाँ पर भी सेम है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज IDER. आई रेफर्स टू द इनडायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन. देखिए दो वर्बल के हैं और दो नॉन वर्बल के हैं. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो पहले भी था. यहाँ पर एनकरेजिंग नॉन वर्बल, आप एनकरेज कर रहे हैं बच्चों को उनके रिस्पॉन्सेस के लिए, या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या उन्हें आंखें दिखाना, बड़ी करना, या घूर के देखना, या कि आप क्या आंसर कर रहे हो, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना नॉन वर्बल इंटरेक्शन में. तो ये सब चीज़ें जो हैं किसमें हैं, गैलोवे में. नाउ व्हाट इज़ द एजम्पशन. एजम्पशंस क्या हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर डू हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल. कि वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल का भी उतना ही रोल प्ले होता है क्लासरूम इंटरेक्शन में. सो उसको भी जो है लेकर चलना बहुत ज़रूरी था. एज वन कैन नॉट सी व्हेन ही और शी बिहेव, सो फीडबैक इज़ नेसेसरी फॉर द बिहेवियर. उनके लिए फीडबैक होना बहुत ज़रूरी था. नॉन वर्बल क्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज दे कैन रेनफोर्स एंड कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट. देखिए कोई भी चीज़ कोई भी जो है बिहेवियर आप अगर बच्चों को मोटिवेट करता है या बच्चों को इंटरेक्शन में काम आता है तो उसका भी इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी था. उनको भी कैटेगरी में रखना ज़रूरी था. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव. और कई बार क्या होता है आपके वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल काफ़ी अच्छा जेस्चर जो है प्रेजेंट करते हैं. बिकमिंग अवेयर ऑफ हिज नॉन वर्बल इवेंट्स अकरिंग अराउंड अस वन कैन बी अचीव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ. कई बार क्या होता है जैसे बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स दिया, टीचर ने उसको इशारे में समझाया कि यू आर अ रॉन्ग, ताकि और बच्चों के साथ ने जो है उसको डीमोटिवेट ना हो. तो कई बार बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ही डिकोड कर पाता है. वो चीज़ की भी ज़रूरत थी कि ताकि और बच्चे उसको टीज़ ना करें या और बच्चे जो हैं उसको डीमोटिवेट ना कर दें या खुद वो डीमोटिवेट ना हो जाए. तो इस तरीके से अगर वर्बल क्लासरूम में अच्छा रोल प्ले करते हैं तो नॉन वर्बल क्यूज़ भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. Training of teachers enhances the aspects of non-verbal communication and the system is based upon the theory of modification और theory of modification पर based जो है टीचर का बिहेवियर होता है. अब वो मॉडिफिकेशन बिहेवियर होता है कि क्लासरूम में सिर्फ वर्बल ही नहीं नॉन वर्बल क्यूज भी होने चाहिए और जो है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन एंड उसको भी फिर ऑब्जर्वेशन टूल में डालना ज़रूरी है. कैटेगरी में जज करना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द assumptions. अब हम देख लेते हैं इसका प्रॉपर चार्ट. चार्ट में आप देख ही सकते हो कैटेगरी दी गई है 10,
10 कैटेगरीज हैं। एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग्स, प्रेज, ये सब जो आपने कैटेगरी थी 1 to 7, दैट इज टीचर टॉक, ये हमने फ्लैंडर्स में पढ़ाई था। एंड देन दिस वन इज 2 इज द प्यूपल यानी कि स्टूडेंट टॉक, एंड दिस इज द साइलेंस। तो दिस वन इज द 3 कैटेगरी थी जिसको आगे जो है सब डिवाइड किया गया था। इसमें भी एक डायरेक्ट थी एंड दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स। जो अदर आई है नॉन वर्बल, उसमें कॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग। अगर टीचर ने, बच्चों ने आंसर किया है, टीचर ने एक्सेप्ट किया है, तो कितनी कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आपने एक्सेप्ट करते रहे या बीच में कॉन्ग्रुएंसी को तोड़ दिया, यानी कि बीच में उसके आंसर्स को गलत कर दिया कि नहीं आप ये क्या बोल रहे हो। सो कितनी कॉन्ग्रुएंसी है और कितनी इनकॉन्ग्रुएंसी है, इसके बेसिस पे। या आप उस बच्चे को सिर्फ प्रेज ही करते रहते हो, कभी उसको आपने जो है रॉन्ग प्रूफ नहीं किया या रॉन्ग नहीं बताया है, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया। सो ये सब चीज़ें जो है मतलब, और जो ऑब्जर्वेशन है वो डीप होता चला गया है नॉन वर्बल बिहेवियर से। अब स्टूडेंट के आइडियाज़ आपने लिए तो इम्प्लीमेंट, यानी कि आपने उसके स्टूडेंट का आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया है, या परफेक्टली मतलब आपने ऐसा दिया कि आपको उसका स्टूडेंट का आंसर समझ में ही नहीं आया, तो क्या रिस्पॉन्स दिया है आपने वर्बल बिहेवियर्स में, नॉन वर्बल बिहेवियर में। आस्क क्वेश्चंस, जब आपने क्वेश्चन पूछे तो कौन किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, पर्सनल या इम्पर्सनल, दैट मीन्स कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या उसके जो है घर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, रिस्पॉन्स को भी रिकॉर्ड करना। लेक्चर्स दे रहे हैं तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या अनरिस्पॉन्सिव हैं, या आपका रिस्पॉन्स कैसा है। सो इन्वॉल्व हैं, जब आप डायरेक्शंस दे रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंट कितनी है क्लासरूम में। डिसमिस मतलब बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, या क्रिटिसाइज, जब आप किसी बच्चे को डांट रहे हैं तो फॉर्मली डांट रहे हैं, या उसको हार्श, बहुत ही हार्श तरीके से डांट रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट टॉक, यानी कि जब स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं तो कितना रिसेप्टिव रहता है और कितना इन अटेंटिव रहता है। आप रिस्पॉन्स, बच्चों के जो रिस्पॉन्स हैं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, या इन अटेंटिव है मतलब आपको जो है आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो एक एक चीज़ को यहाँ पर जो है जज किया जाता है। यहाँ पे साइलेंस अगर क्लासरूम में है तो किस तरीके का साइलेंस है। कंफर्ट, यानी कि आपने बच्चों को 2-3 मिनट्स जो है रेस्ट के लिए दिया है, या डिस्ट्रेस यानी कि क्लासरूम में हौच पौच हो रहा है, उस वजह से जो है वहाँ पे साइलेंस है, या बच्चों को समझ में नहीं आया है उस वजह से साइलेंस है। तो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू कैटेगरी। तो एक ऑब्जर्वर के दिमाग में ये सारी कैटेगरी जो है वो छपी होनी चाहिए। एक जो है ट्रेंड ऑब्जर्वर ही अच्छे तरीके से, रिलायबल तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकता है। देखिए, ये तो हमने पढ़ा ही था, 0 से लेकर 10 तक कैटेगरी होती हैं। गैलोवे में की शोइंग कॉरेस्पॉन्डिंग वर्बल बिहेवियर की यहाँ पे कीज दी हुई हैं आपको, कि अगर साइलेंस है तो हम 0 देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। की शोइंग दैट नॉन वर्बल बिहेवियर में कॉन्ग्रुएंसी का, ये कॉन्ग्रुएंसी है कि अगर आपने बार बार यही रिपीट कर रहे हैं तो ये वाली बिहेवियर्स को रिपीट कर रहे हैं तो ये आएगा। और ये टीचर्स के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स और साइलेंस का है वहाँ पर कोई भी जो है नॉन वर्बल क्यू नहीं होता, क्योंकि हम टीचर को जज कर रहे हैं ना कि बच्चों को। की शोइंग नॉन रिस्पॉन्डिंग टू द इनकॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे है इनकॉन्ग्रुएंसी, ये है कॉन्ग्रुएंसी का पोर्शन, ये है इनकॉन्ग्रुएंसी का, और ये कोडिंग जो है सिर्फ टीचर टॉक के लिए ही अवेलेबल है। Now, what is the characteristics of this interaction analysis? By the means of corrective feedback, one gets a chance to improve upon his verbal and as well as non-verbal. कि इस ऑब्जर्वेशन से जो टीचर है वो अपने वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल बिहेवियर पे भी जो है वर्क कर सकती है। इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग द डायरेक्ट और एज वेल एज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी बताती है। इट एम्फेसिस ऑन द वर्बल एंड नॉन बिहेवियर भी बताती है। इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्स कैसा है जो है टीचर का, वो भी इसमें जो है कैटेगरी में लिखा जाता है। एंड दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड एज अ रिसर्चर्स इन टीचिंग। Now, what is the advantages? Because teachers जो हैं are continuously providing with the feedback. इस मेथड के थ्रू टीचर्स को continuously जो है उनके फीडबैक मिलता रहता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इम्प्रूव द नॉन वर्बल बिहेवियर, इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको अपने नॉन वर्बल जो बिहेवियर्स हैं उसको किस तरीके से जो है इम्प्रूव करना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो यहाँ नहीं होता है।
रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं दोनों ही वर्बल क्यूज़ को जो है जज करने के लिए, और किस तरह से फ्लो चल रहा है, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये भी पता चलता है। बट सबकी लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि टीचर कई बारी जो है इन फ्रंट ऑफ कैमरा देख के हेजिटेट हो जाती है, तो जो वो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस देना चाहती है वो नहीं दे सकती है या नहीं दे पाती है, ये ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। ठीक है, टीचर में फाइंड डिफ़िकल्टी टू हैंडल वर्बल एंड नॉन वर्बल साइमल्टेनियसली। कई बारी दोनों ही बिहेवियर्स को टैकल करना या मेंटेन करके रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए, टाइम कंज्यूमिंग तो रहता ही है। रिक्वायरमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मीडिया टू रिकॉर्ड, एक अच्छे मीडिया की बहुत ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स हाईली ट्रेंड कॉम्पिटेंट रिलायबल ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। एंड इट डज़ नॉट प्रोवाइड द वैल्यू जजमेंट अबाउट गुड और बैड टीचिंग बिहेवियर। यहाँ पे टीचिंग बिहेवियर का गुड है बैड है ये जज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन टूल है जहाँ पर रेमीडियल दिया जाता है, यानी कि फीडबैक दिया जाता है उसकी जो है टीचर्स की बिहेवियर का या क्लासरूम इंटरेक्शन का। गुड और बैड बिहेवियर पे जजमेंट नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एग्जाम्स आ सकते थे, यानी कि उससे रिलेटेड मैंने सारा कंटेंट आपको दिया है, इससे ऊपर या आगे पीछे कुछ नहीं आएगा, कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। वी जस्ट टू नो कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया एंड व्हाट इज़ द कैटेगरी जिसमें कि टीचर्स के बिहेवियर को जजमेंट होता है। So this is all about the Galloway. So thank you so much guys. Still you feel some problem or you feel some content is not suitable या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे ही अपडेटेड जो है कंटेंट मिलेगा यहाँ पे आपको। एंड सोन विल बी MCQs और ऑल्सो देयर, और एंड जो है ऑनलाइन क्लासेस भी जो है लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।